Hi all. So we are meeting after a very long time. So मेरा एक वीडियो पेंडिंग है पोस्ट करने के लिए, वही मैं आज पोस्ट कर रही हूँ. अगर आप वैष्णो देवी कभी गए नहीं हैं या फिर बहुत सालों पहले गए थे बचपन में, यू आर प्लानिंग और थिंकिंग और वांटेड टू नो कितना इजी कितना डिफ़िकल्ट है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. फॉर द फर्स्ट टाइम मैं और मेरी मदर इन लॉ दोनों ही पहली बार जा रहे थे. सो हम दिसंबर फर्स्ट वीक के आसपास गए थे वैष्णो देवी 2021 में. वही वीडियो पेंडिंग है, वही मैं पोस्ट कर रही हूँ आज. सो फर्स्ट टाइमर वाले जितने भी क्वेश्चंस थे मेरे, और बिकॉज़ मेरी मदर इन लॉ साथ में थी तो उनके लिए जर्नी कन्वीनियंट भी बनानी थी. तो जितने भी मेरे इस तरह के क्वेश्चंस थे उतना मेरे जितने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स थे उनसे पूछ के उनको बहुत परेशान किया है. गूगल पे बहुत रिसर्च करी एंड कटरा टोल फ्री नंबर पे कम से कम 5-6 बार मैंने कॉल किया. सो फाइनली यात्रा बहुत सक्सेसफुल रही और बहुत अच्छे से दर्शन भी हुए, एक बार नहीं 2 बार. और एक बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो बनाया है दिल्ली टू कटरा एंड रिटर्न टू दिल्ली का, पूरी जर्नी दिखाते हुए. उसको देखिए एंड देन उसके बाद छोटे छोटे जो क्वेश्चंस मेरे भी थे वो मैं क्लियर करूँगी एट द एंड ऑफ द वीडियो. सो दिस इज कटरा में कोई एयरपोर्ट नहीं है, आपको जम्मू के लिए फ़्लाइट लेनी पड़ेगी एंड जम्मू से फिर बाय रोड ये रास्ता है और आप कटरा जाएंगे. वहाँ से लगभग एक घंटे का 1.5 घंटे का रास्ता है. दिस इज़ कटरा, फुल ऑफ कलर्स, कपड़े, मालाएं, ड्राई फ्रूट्स, खाने का हर कुछ, सब कुछ सिर्फ वैष्णो माता के नाम का आपको मिलेगा पूरे जम्मू में. फुल ऑफ कलर्स, मतलब बहुत ही डिफरेंट कलर की आपको मेनली मालाएं दिखेंगी. बहुत ही टेस्टी लोकल फूड है एक ये, जो बन के बीच में छोले डाल के देते हैं वहाँ पर. दिस इज़ द स्टार्टिंग प्लेस जहाँ से आप एक्चुअली में दरबार जाने का रास्ता है, जहाँ से आप स्टार्ट करते हो. एंड ये पूरा रास्ता है जो आप ऊपर जा रहे हो भवन में. डिफरेंट तरह से जा सकते हो आप. घोड़े में बैठ के जा सकते हैं अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो. आप बुकिंग करा सकते हैं, एडवांस बुकिंग, और हेलीकॉप्टर में जा सकते हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिल पाई. इस तरह से पालकी में भी आप जा सकते हैं. एक पालकी चार्जर ले जाते हैं. और आजकल एक नया ये ई वैन का कॉन्सेप्ट चला है जो पूरे रास्ते के लिए तो नहीं है, लेकिन 50% रास्ता आपको ये कवर करा देते हैं. ये है अर्धकुमारी जो कि रास्ते में पड़ती है आपको, और ये है माता का मेन भवन जहाँ आपको भव्य दर्शन होंगे माता के. सो ये जूते चप्पल रखने का आपको वहाँ पर सारा इंतज़ाम मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है. हमें भी पता नहीं था इस बारे में. यहाँ पर मेन आरती होती है जो कुछ 2 घंटे की मॉर्निंग में होती है. स्पेशल बुकिंग करानी पड़ती है. सो हमने भी बुक कराई थी और बड़ा सुंदर खूबसूरत 2 घंटे निकलते हैं. और ये हैं मेन माता, जय माता दी. तो ये आपने घर बैठे बैठे दर्शन कर लिए हैं मेरे माध्यम से. उसके बाद आप माता के दर्शन करके भैरव मंदिर जाएंगे. रोपवे में जा सकते हैं आप और पैदल भी जा सकते हैं. सो ये पूरा जर्नी है. हम वापस आ रहे हैं अब दिल्ली. सो ये वापसी का रास्ता है. सो दैट्स इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमने दिल्ली से स्टार्ट किया बाय एयर. आप ट्रेन से जा सकते हैं और 1.5 घंटे की जर्नी है. जम्मू एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वहाँ से कुछ 1 घंटे का रास्ता है कटरा. आपको बाय रोड जाना पड़ेगा कैब्स एंड टैक्सीज़ लेके. हमने चेक इन किया पहुँचने के बाद. तब तक लंच टाइम हो गया था. लंच वंच किया एंड हमने रूम पे रेस्ट किया. उसके बाद उसी दिन रात में 11 बजे हमने कटरा से अपना भवन की जर्नी स्टार्ट करी. डिफरेंट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. पालकी जो सबसे कन्वीनियंट है अगर आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग नहीं मिल रही है तो, एंड या फिर घोड़ा खच्चर है आप वो ले सकते हो. बट वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है. उसमें चढ़ना उतरना और इंक्लाइन रास्ते में उनके साथ ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल है. 13 किलोमीटर का रास्ता है कटरा से ऊपर भवन तक का. 2-2:30 बजे के आसपास पालकी वालों ने हमें ऊपर ड्रॉप कर दिया था. रास्ते में रुकते रुकाते डिनर करते हुए वो लोग चले. फिर भी उन्होंने 2-2:30 बजे हमें ड्रॉप करा.
बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, मतलब माइनस में टेम्परेचर था। हम प्रिपेयर होके तो गए थे, बट इतनी ठंड होगी हमने नहीं सोचा था। आपको जूते चप्पल रखने के लिए लॉकर मिल जाएंगे, आपको बैग्स रखने के लिए लॉकर मिल जाएंगे, किसी भी चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अंदर भवन में लेदर का कोई भी सामान नहीं ले जा सकते हो, वो आपको लॉकर में छोड़ना पड़ेगा। आप प्रसाद वगैरह अपनी एज़ पर योर विश आप ख़रीद के आप अंदर जा सकते हैं भवन में। कोविड के चक्कर में आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपना ले जाना पड़ेगा। एक यात्रा पर्ची ऑनलाइन निकलती है जो आपको बनानी पड़ेगी, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, विच इज़ मैंडेटरी। आप पहले से ही बना के जाओ, नहीं तो फिर वहाँ लाइन में लग के आपको बनानी पड़ेगी। सो हम ऑनलाइन पहले से ही बना के गए थे। उसके बाद और कुछ भी ऐसा कोई ना रिस्ट्रिक्शन है ना कोई चेकिंग है फर्दर। उसके बाद हमने ना आरती बुक कराई थी। सो देयर इज़ वन स्पेशल आरती 2-2.5 घंटे की जो आप बुक करा सकते हो। मॉर्निंग में 5 बजे से होती है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर आरती होती है। लेकिन हम क्योंकि 2-2.5 बजे पहुंच गए थे, तो जस्ट यूटिलाइज आवर टाइम। हमने एक बार दर्शन कर लिए पहले, फिर हम वो आरती की वेट करा हमने, फिर हमने आरती अटेंड करी। उसके बाद आरती के बाद ऑटोमेटिकली आपको मेन दर्शन के लिए वो ले जाते हैं। सो 2 बार हमने दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन किए, और भीड़ भी नहीं थी उस टाइम पे, तो दैट वाज द बेस्ट टाइम टू गो। 9-9:30 बजे हम ऊपर भवन में फ्री हो गए थे दर्शन करके। देन 9-9:30 बजे जब हम भवन से फ्री हुए तो हम वापसी के लिए चल पड़े पैदल पैदल, और रास्ते में रुकते रुकाते हम समहाउ लंच टाइम तक नीचे पहुंच गए थे कटरा में। एंड बहुत ही थके हाल, टूटे, पैरों में दर्द, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम टायर्ड थे। एंड लंच करते हुए हम रूम पे पहुँचे और बस बिस्तर पे पड़ गए दोनों जने। सो उस दिन हमने वहीं रेस्ट करना था रात में, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग की हमारी रिटर्न की फ़्लाइट थी टू दिल्ली। सो दिस वाज द एंटायर जर्नी इन शॉर्टकट। अब इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे। द मेजर चैलेंज जो आपको फेस करना पड़ेगा इज़ पब्लिक टॉयलेट्स एंड सैनिटेशन। सो इतना बड़ा माता का दरबार है, दुनिया भर से लोग आते हैं वहाँ, सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि दुनिया भर से टूरिस्ट वहाँ पर आ रहा है, लेकिन पब्लिक टॉयलेट्स की फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर है, बहुत ज़्यादा। मतलब हम पूरे रास्ते ठीक से पानी नहीं पी रहे थे, चाय नहीं पी रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे, जस्ट टू अवॉइड वॉशरूम्स। इतनी बुरी हालत है। मतलब आप पैसे ले लो यार, आप पैसे लेके कम से कम साफ सफाई तो करो, कम से कम जाने लायक तो बनाओ, बट नो। आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो मैं और भी बड़े मंदिर में गई हूँ, साउथ में गई हूँ, तिरुपति बालाजी गई हूँ, शिरडी गई हूँ, बट दे हैव मैनेज्ड इट लाइक एनीथिंग। बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, लेकिन यहाँ प्रशासन को, लोगों को, ऑफिसर्स को इस चीज़ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही इनकन्वीनियंट है सभी के लिए। ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर जेंडर स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि सफाई नहीं है बिल्कुल भी वॉशरूम्स में। जो लोग कटरा में जाकर फ्रेश होना चाहते हैं उनके लिए सही फैसिलिटी नहीं है। अगर हम जैसे टाइम से पहले पहुंच गए, हम 2-2:30 बजे पहुंच गए, हमारे पास कोई ठीक से वेटिंग रूम तक नहीं था बैठने के लिए। आप चार्जेस ले लो इन सारी चीज़ों के, लेकिन एटलीस्ट फैसिलिटी तो अरेंज करो। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप अगर प्लान करो अपना ट्रैवल, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको प्लान करना पड़ेगा, या इन सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ आपको अरेंज अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी, या हो सकता है आने वाले टाइम पे सुधर जाएं। आई होप सो कि सुधर जाएं, बिकॉज़ इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इसके अलावा ये है कि माता अपने भवन पे बैठी हुई हैं, पहाड़ों वाली माता हैं, ऊंचे पहाड़ों पे बैठी हैं आपको दर्शन देने के लिए। जाइए, प्लान करिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एंड वंस इन अ लाइफ टाइम तो हर किसी को जाना ही चाहिए। सो फटाफट अपनी ट्रिप प्लान करिए अगर आप सोच रहे हैं जाने का, या फिर अगर आप रिसेंटली गए हैं और आपके साथ भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय माता दी।